थोड़ा सा किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि महाप्रभु जैसे दिव्य हैं, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, इनकी लीला भी ऐसे ही दिव्य है। और उनके पार्षद जो आते हैं साथ, उनकी लीला भी दिव्य है, वो प्राकृत नहीं है। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामि आत्ममया। जन्म कर्म चो में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो तत्सद्यांग पुनर्जन्म नैति ममिति अर्जुन। अर्जुन, मेरे ये जन्म कर्म जो है ये दिव्य है, ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। देखने में लगता है लौकिक, लेकिन है अलौकिक। ये हमारे ये लीला जो चिंतन करते हैं, अलौकिक होने के कारण वो भी ये लीला चिंतन हमारे ये जो जीवन चरित्र ये चिंतन करते हैं, वो भी दैत्य बंधन से मुक्त होकर के वो भी हमारे दिव्य भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। और जो जानते हैं दिव्य ये लीला है, जो व्यक्ति तत्व तो जो जानते हैं, जो ये ऐसे साधारण लीला नहीं, साधारण मनुष्य जैसे कोई क्रिया नहीं है, ये अप्राकृत दिव्य है। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी ममिति अर्जुन। शरीर त्यागने के बाद फिर जाके वो संसार चक्र में फिर आता नहीं है। लीला ऐसे है। अगर साधन भजन नहीं होता है, अगर नाम जप ध्यान धारणा आदि जो साधन तीव्र साधन चेष्टा होता नहीं है, सिर्फ लीला चिंतन जो करते हैं, ये दिव्य लीला जो चिंतन करते हैं, लीला चिंतन से ही ये समस्त पाप से मुक्त होकर के दिव्य और आनंद स्वरूप प्राप्त करने में वो समर्थ हो सकता है। लीला में इतनी शक्ति है। जन्म कर्म चो में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो जो जानते हैं ये दिव्य है। इसलिए ये महाप्रभु के लीला तथा उनके पार्षदों के लीला ये आस्वादन करने से पहले तो ये बहुत सरल और सुगम है। लीला चिंतन करना कितना सुगम है। नहीं तो वो ध्यान धारणा करना उनमें मन भी लगता नहीं है। मन कहाँ यहाँ से वहाँ भाग जाता है, वहाँ लगाते हैं तो वहाँ भाग जाता है। लेकिन लीला चिंतन में क्या होता है, लीला चिंतन में ऐसा नहीं। धारावाहिक रूप से उनके दिव्य जीवन कर्मों जो चिंतन करते हैं, तो उनको वो दिव्य होने का कारण वो स्वाभाविक रूप से उनके अंतःकरण के जो माया मलिनता ये अपसारित होकर के दिव्य भाव प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, वो दिव्य होने का कारण। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित पावन जीवन गाथा। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में अवस्थान कर रहे हैं। समस्त तीर्थ पर्यटन करके, भारतवर्ष के समस्त तीर्थ पर्यटन करके वृंदावन में अवस्थान कर रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा जो हमारे भैया कन्हैया वो जब प्रकट हो जाएंगे, अपने को प्रकट करेंगे, तभी जा करके हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए। नहीं तो पहले हम जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। तब तक हम वृंदावन में आनंद लेंगे। वृंदावन में वन वनांतर में और दिव्य भवोन्मत्त अवस्था में आनंद में उल्लसित होकर के वन वन में घूमते हैं। एक आनंद, अद्भुत आनंद शिहरण, और वो अपना स्वरूप तत्सहित अपने भैया कन्हैया को चिंतन करते हुए तो वृंदावन में परिभ्रमण कर रहे हैं। कभी कभी ब्रज बालक उनके साथ खेलते हैं, गोचरण करते हैं, तो उनको पूर्व स्मृति आ जाती है, जब हम भी तो कन्हैया के साथ, हमारे भैया कन्हैया श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम आदि शाखाओं के साथ हम भी इस तरह से ब्रजलीला में आनंद वर्धन करते थे।
आज मेरे भैया कहाँ नवद्वीप में चले गए हैं, अभी ब्राह्मण कुमार बन गए हैं। जानते हैं सब हैं उनका, वो तो साक्षात बलराम, वो साक्षात जान गए हैं। तो ग्वारिया देखते ही उनके साथ खेलते हैं, बालकपन है, जैसे बालक बच्चा जैसे खेलते हैं। और ग्वारिया जो हैं वो लोग भी नित्यानंद प्रभु को जैसे उनके सखा मान करके उनके साथ बड़े आनंद लीला करते हैं। और दही माखन जो भी रोटी आदि जो भी ले आते हैं नित्यानंद प्रभु को भी खिलाते हैं। नित्यानंद प्रभु वहीं पर गोष्ठ में जा कर के ब्रज बालकों के साथ, ग्वारियाँ के साथ अच्छा आनंद लीला करते हैं। कभी कभी ब्रजवासी के घर में जा कर के उनके भाव की वही भाव स्मृति आ जाती है, मैया मैया खाने दो मैया, भूख लगी है। ब्रजमाई, और ब्रजमाई बहुत सरल होती हैं। अभी क्या हो गया ना, अभी बहुत मिश्रण हो गया। मिश्रण हो गया माने बाहर के वधू शादी ब्याह करते हैं बाहर से, उनका अंदर ब्रज भाव है नहीं, ब्रज संस्कृति के उनका अंदर कोई संस्कार है नहीं, भक्ति भाव है नहीं, और शादी करके लाते हैं ब्रज में ब्रजवासी। अब मान लीजिए जो बच्चा हुआ, बच्चा को संस्कार कौन देते हैं? माँ देते हैं। माँ के स्वभाव, माँ के आचरण, माँ के व्यवहार, माँ के भीतर जो भी गुण देखने में आता है बच्चे में वो गुण संक्रामित होता है ना। ब्रज में बच्चा क्या करते हैं, मैया मंदिर जाते हैं, गोदी में ले जाते हैं, मंदिर में खुद भी ढोक लगाते हैं। बच्चा अबोध बच्चा है, उसको भी माथा पकड़ के जोर करके ढोक लगा, ढोक, बच्चा से भैं भैं करके रोना शुरू कर देता है, फिर भी ढोक लगा ढोक लगा। तो धीरे 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 बच्चे का आदत बन जाता है, बच्चे का आदत बन जाता है ना। लेकिन अभी जो शादी करके लाते हैं बाहर से, और ब्रजवासी भी, हम समालोचना नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकल एक आपने जो हम जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। ब्रजवासी भी है, ब्रज संस्कार लेके आए हैं यहाँ, लेकिन बाहरी कोई कर्म चेष्टा के कारण, कुछ अर्थ संग्रह के कारण बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाके बहिर्मुख लोगों से मिल करके उनके साथ रह करके उनके संस्कार, उनके व्यवहार धीरे धीरे कुछ तो उनके भीतर परिवर्तन तो आ ही जाता है। वो पहले जो ब्रज भाव वो धीरे धीरे जा करके आधुनिकता के एक ऐसे छाप देखने में आता है ब्रजवासी। लेकिन देखते हैं उनके बच्चा कच्चा बाहर में दिल्ली बम्बई में रहता है, वहाँ बच्चा कच्चा भी जीन्स पहनना, ये पहनना, मंदिर में आते हैं देखते हैं अपने बच्चे को सब नहीं ले आते हैं जीन्स पहने हुए, ऐसे पोशाक, कौन कौन कहेगा क्यों? ये कारण क्या है? कारण ये बहिर्मुखता, बाहर रहते हैं, जिस कारण वो संस्कृति धीरे धीरे ब्रज की जो वो ब्रज संस्कृति वो मिश्रण हो गया। हाँ, कहीं ग्रामगंज में कहीं तो है सही ऐसे ब्रजवासी हैं जो वास्तव में उनके व्यवहार से आपको हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, विगलित हो जाएगा उनके व्यवहार से। इतना प्रेममयी बर्ताव व्यवहार है, इतना अपनापन। अब ये मिश्रण हो गया, बाहर की लड़की, ना है संस्कार, ना है कुछ, ना है भक्ति भावना, शादी करके लाते हैं ब्रज में। और उनका जो संतान होता है, संतान तो माँ के पास रहने के कारण वो संस्कार प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है, क्यों? माँ का वो संस्कार है नहीं, बाहर की लड़की है। लेकिन हो गया ब्रज में आने के कारण हम मान लेते हैं ये ब्रजवासी है, लेकिन ब्रजवासी है नहीं, वो ब्रजभाषी है। ब्रज की भाषा सीख लिया, ब्रज में आ गया, तो ये हो गया ब्रजभाषी। तो ब्रजवासी और ब्रजभाषी मिलकर के एक मिश्रण हो गया। तो वो संस्कार बच्चे में, वो बच्चे को कौन देगा संस्कार? माँ तो देगा ना। तो माँ ही वो संस्कार है नहीं। ये दुर्भाग्य है ब्रज की। समय का बहुत परिवर्तन आ रहा है, आ गया है, जिस कारण अभी वो ब्रज भाव है नहीं। पहले साधु लोग जाते थे, तो हम लोग जब पहले 40 साल पहले, 45 साल पहले जब माधोपुरी जाते थे,
रसोई घर में घुस जाते थे एकदम, जहाँ रसोई करते थे। बाबा आजा, बाबा भीतर आजा, भीतर आजा। हैं, एकदम भीतर, घर के भीतर रसोई घर के भीतर मैया रसोई कर रही है। आ ले ले ला बाबा, आजा आजा, ले जा ले जा। रसोई कर रहे हैं और वहाँ से मैया बना रही है और चम्मच से गरम गरम सब्जी दे रही है, गरम रोटी ए ले बाबा बैठ जा, बाबा रोटी पा जा, रोटी पा जा, बैठ जा यहीं पा जा, 2 रोटी पा जा। नहीं मैया अभी तो नहीं पाएंगे, वहीं भोग लगाएंगे, दे दो इसमें दे दो। ऐसे ऐसे ब्रजमई कैसे सुंदर बाबा हैं। पहले हम लोग जो देखे हैं, अभी तो 40 साल में बहुत 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 परिवर्तन आ गया है नहीं है। ऐसे ब्रज संस्कृति है, वर्षण धाम में तो ये तो है, लेकिन और बाहर बहुत ही मिश्रण होने के कारण ब्रज संस्कृति अब धीरे धीरे बहुत ना जाने एक किस तरफ ले जा रहे हैं भगवान जाने, है ना। तो नित्यानंद प्रभु वही ब्रज भाव में मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। और मैया तो दर्जा खोल के दिखते हैं, एक अवधूत बड़े सुंदर देखने में, बहुत दिव्य स्वरूप, आकर्ण नेत्र, नील वसन परिहिता, एक कर्ण में एक कुंडल है, कानन में कुंडल, नील वसन परिहित, ऐसे एक अद्भुत अवधूत वेश देख करके बड़े आदर करके। और नित्यानंद प्रभु भी जैसे इसी पूर्व भाव ब्रज के भाव लेकर के मैया खाने दो, मैया खाने दो। मैया देखते हैं एक अवधूत कहाँ से आ गया, बड़े आदर करके बैठाते हैं, खिलाते हैं, दूध दही जो भी है। और अश्रुधारा नित्यानंद प्रभु भी 2 अश्रुधारा बहाते हैं, बहा करके वो आनंद में निमग्न हो जाते हैं, उनके ब्रज भाव, है ना। इस तरह से ब्रज में घूम घूम के वो आनंद लीला आस्वादन कर रहे हैं। इधर महाप्रभु तो प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हो करके गया से आए हैं, आकर के तो दिव्योन्माद दशा, ये हम लोग तो आलोचना किए हैं। गया से पिंड दान करके आप जब लौटे हैं तो महाप्रभु के वो दिव्य प्रेम भाव, प्रेमोत्पत्त अवस्था, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा आदि अद्भुत भाव विभावित हो। कभी कभी तो हुंकार करते हैं, मुईशई मुईशई। मुईशई मैंने बांग्ला में, बांग्ला शब्द मुईशई मैंने मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, वही हूँ मैंने भगवान तो स्वयं भगवान तो वो ऐसे ही भाव आ जाती है, तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इस तरह से फिर जाके श्रीवासंगन में जा कर के वो अपने को प्रकट किए हैं। ये तो आप लोग उनके सामने तो हमने ये स्थिति को व्यक्त किए हैं, अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं, सबको बुला बुला के दिखाए हैं जो मैं कौन हूँ। एक दिन सुबह उठ करके रो रहे हैं, मेरे भैया भैया, मेरे बलदेव भैया, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बड़े जम के रो रहे हैं महाप्रभु अपने भाव में। भक्त लोग जान गए हैं तो अब तो कुछ लीला करेंगे जरूर। अब बलदेव भैया आने वाले हैं, बलदेव भैया, बलदेव भैया, मेरे भैया, मेरे भैया करके रो रहे हैं, बिलाप क्रंदन, भैया तुम बिना मेरा मन नहीं लगता है, कहाँ हो मेरे भैया, आ जाओ भैया, बहुत दिन हो गया, तुम बिना हम कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है, सब फीका पड़ गया। आप बलराम का हृदय उधर हिल गया, अब जान गए हैं जो मेरे भैया कन्हैया आप अवतीर्ण हो गए हैं, अपने को प्रकाश में आ गए हैं, पूर्ण प्रकाश में महाप्रभु मेरे भैया कन्हैया आ गए हैं। तो दिव्य चेहरा, बड़े सुंदर अकर्ण नेत्रो, एक कानन में कुंडल, एक बड़ा कुंडल, कमर में रस्सी है, नील वसन है, एक अद्भुत वेश, जटा भी है, अद्भुत वेश। ऐसे धीरे 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 वृंदावन से चल दिए हैं अब नवद्वीप की ओर। जान गए हैं आप मेरे भैया कन्हैया, आप स्थिति बदल गई है, आप वो ब्राह्मण होकर जन्म लिए हैं, अभी ग्वारिया है नहीं, अभी तो
ब्राह्मण कुमार बन गए हैं। पहले तो टेढ़ी मेढ़ी सी हमारे कन्हैया भैया, लेकिन अब सीधा हो गए हैं भैया। भैया अब सीधा हो गए हैं। पहले तो काला था, अभी गोरा हो गए हैं, है ना। सब परिवर्तन हो गया। चलो चलो भैया से मिलेंगे, अब लीला कर रहे हैं, हमको भी जाना है। ऐसा करते करते चलते चलते आनंद लीला करते करते नित्यानंद प्रभु आके हाजिर हुए हैं। महाप्रभु के परम भक्त नंदन आचार्य, महाप्रभु के पार्षद नंदन आचार्य संपन्न गृहस्थी हैं, उनका बड़े मकान है। वहां जाके उपस्थित हो गए। नंदन आचार्य जो देख करके, उनके नेत्र देख करके, देखिए ये नेत्र ना मनुष्य का स्वभाव का इंडिकेट करता है। आई इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य चोर चुट्टा बदमाश, इसीलिए ये जो इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ना, उसका ये होता है, उसका पढ़ाई होता है। हजारों बहुत प्रकार का आँख है। देखो क्रिमिनल कितना कितना क्रिमिनल है, ऐसे देखो आँख देखो, है इसका रीडिंग होता है। रीडिंग होता है किसका आँख कैसे कौन। तो आँख देख के उन लोग पहचान करते हैं इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं, वो रीडिंग उसका आँख के ऊपर रिसर्च करते हैं। हैं ये जो आँख ना, ये इंडिकेट करता है कैसे। जैसे मान लीजिए, मैं एक दृष्टांत देता हूँ। साधु जो भजन करते हैं ना, वो सीधा देखते हैं ऐसे, और वो आँख को टेढ़ी ऐसे नहीं, सीधा सिंपल आँख होगा जो भजन करते हैं, जो साधु है ना। जो मन बहुत कुटिल है, मन में सरल नहीं है, वो ना उसका नज़र टेढ़ा होता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो आप समझ लेना उसका मन सरल नहीं है, है ना, है ना। ऐसे बहुत सारे रीडिंग है ना। इसीलिए बोलते हैं आई इज द इंडिकेशन। आई इंडिकेट करता है उसका मन का, उसका स्वभाव का। जो पहचान जाता है, जो जानते हैं वो पहचान जाते हैं। और वास्तविक देखने में भी कोई कोई है जो सज्जन है, जब देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनका व्यवहार, उनका चेहरा ही बता देते हैं जो ये एक जन सज्जन है। और ऐसे भी कोई दुर्जन भी है, वो सामने आते ही मन मलिन हो जाता है। आप देखना, ऐसा लगता है ये आदमी जैसे यहाँ से चले जाए तो अच्छा है, ये आदमी यहाँ से चले, कुछ नहीं, वो बैठा है, लेकिन मन में ऐसा लगता है ये आदमी यहाँ से चले जाए तो अच्छा है। और कोई कोई आदमी ऐसा है जो आते आने का साथ साथ मन प्रसन्न हो जाता है। कोई कोई साधु है, उनके सानिध्य में जाते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ऐसे महसूस होता है, जो इतना आनंद लगता है, जो ना यहाँ कुछ समय बैठूं, इनके सानिध्य में बैठूं, दो चार बात करूं उनसे। ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा होता है, उसका स्वभाव इंडिकेट करता है। तो नित्यानंद प्रभु जब गए हैं, तो उनके आकर्ण नेत्र और दिव्य छटा, ऐसे देख करके नंदन आचार्य तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। जो कोई महापुरुष आए हैं हमारे घर में। साधारण मनुष्य जैसे नित्यानंद प्रभु थे नहीं। साधारण मनुष्य का जो चेहरा है उससे कुछ अलग, जैसे आकर्ण नेत्रो, नेत्रांत रक्त वर्ण, बहुत विशाल चेहरा, घुंघराली केश, बड़े सुंदर दिव्य छटा, नील वसन परिहिता, बड़े आदर करके भीतर ले गए। आइए आइए महाराज, आप कहाँ से आए हैं। हम वृंदावन से आए हैं। बड़े हृदय गदगद हो गया। कोई घर में कोई महत्पुरुष आ जाए, जो भक्त है ना, भक्त के घर में अगर कभी कोई साधु संत महत्पुरुष आ जाता है तो चित्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि महत् शिवायंग दानमाहुर विमुक्ति स्तमदार जोशित संग संगम। महत्पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार। अगर कहते हैं, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भजन नहीं, सिर्फ महत्पुरुष की सेवा के द्वारा तुम परम मंगल प्राप्त कर सकते हो। महत्पुरुष सेवा में इतना शक्ति है। तो बोलते हैं दो दरवाजा, एक मुक्ति का दरवाजा,
एक बंधन का दरवाजा। महत सेवायं दारम अहुर विमुक्ति, महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। और स्तमोदार संसार का द्वार है। स्त्री स्त्री संगिना संघं त्यक्त दूरतात्मवान, ये दो दरवाजा है, बंधन का दरवाजा है, वो मुक्ति का दरवाजा है। हाँ, तो जो सदगृहस्थी है, जो भक्तिमय गृहस्थी है, जो भजनी जीवन का उद्देश्य, जो ये मनुष्य शरीर रहते रहते परम मंगल करना जिनके जीवन का उद्देश्य है, परम मंगल साधन करना ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे जो साधक है, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, उनके द्वार पर कभी महत्पुरुष आ जाता है तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, जो हमको एक सेवा करने का मौका मिल गया। सेवा, इसीलिए ऐसा कभी मौका मिल जाए तो कभी वो मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महत्पुरुष की सेवा। जस्य गृहे हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृहे हरिभुंक्त स्वयं, जस्य गृहे हरिभुंक्ते तस्य तृप्ति जगतत्रयम्। पुराण का श्लोक है। जिस गृहस्थी के घर में हरिभक्त परम प्रेमी कोई भगवत भक्त प्रसाद पाते हैं बैठ करके, बोलते उसके घर में भगवान स्वयं मान लेना स्वयं प्रसाद पा रहे हैं, तुम ये समझ लेना। क्यों? ये भक्त जो है ना, भक्त है भगवान के कृपा का वाहक। भगवान की कृपा और साक्षात भगवान उनके हृदय में विराजमान है। भगवान को हम कहाँ प्राप्त करेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोलते ना, संत मिल गया तो मान लेना भगवान मिल गया। क्यों? भक्त के हृदय में भगवान विराजमान रहते। साधु ही भगवान की हृदय है, साधु भगवान के हृदय में विराजमान है और भक्त के हृदय में भी भगवान विराजमान रहते हैं। तस्यांग न पुनश्यामि शौच में न पुनश्यति। जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं, उनके हृदय छोड़ के हम कभी जाते नहीं हैं। और भक्त भी उनको कभी पलक के लिए भी ये कल्पना भी नहीं करते जो भगवान हमारे भीतर है नहीं। वो जानते हैं प्रभु हमारे भीतर ही है, हमारे हृदय में विराजमान है। इसलिए कहते हैं ऐसे गृहस्थ के घर में अगर मान लो कोई महत्पुरुष अगर भोजन पाए, सिर्फ भोजन प्रसाद पाया, प्रसाद पाया, तुमने आदर करके उनको प्रसाद पावाया, इसका मतलब ये नहीं जो त्यागी साधु दाढ़ी जटा होने से ये बड़ा साधु है, ऐसा बात नहीं है। साधु होता है अंतर जगत। साधु कोई पोशाक नहीं है। पोशाक तो उनके बाहरी लक्षण देख करके हम धारणा कर लेते हैं जो ये तिलक कंठी माला है, ये साधु है। इनमें साधु चित्त समस्त सद्गुण इनमें है। ये बाहरी लक्षण देख करके हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं साधु गृहस्थ भी हो सकते हैं। खैर बाहरी लक्षण है नहीं, उनका दाढ़ी जटा है नहीं, रकम त्यागी देखने में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ना गृहस्थ में भी अच्छे अच्छे वैष्णव हैं। अगर ऐसे गृहस्थी वैष्णव भी, ये नहीं जो त्यागी होने से उनके हृदय में भगवान विराजमान है और गृहस्थी भक्त उनके हृदय में भगवान, ऐसा बात नहीं। ये भ्रमित मत होना, ऐसा भ्रम हृदय में धारण नहीं करना। भगवान कोई पोशाक के पीछे छिपा नहीं रहते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं। जिस हृदय शुद्ध स्वच्छ निर्मल वासना रहित कामना रहित एकमात्र भगवत प्रसन्नता ही जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ऐसे जो भक्त है चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, भगवान उस हृदय में अवस्थान करते हैं। कभी उनके हृदय छोड़ के पलक के लिए भी कहीं जाते नहीं भगवान। तो गृहस्थी है इसका मतलब ये नहीं जो अगर ऐसे गृहस्थी परम भक्त गृहस्थी को भी आपने आदर करके घर में प्रसाद पावाया तो समझ लेना भगवान स्वयं प्रसाद पाया। और जस्य हरिभक्त भुंक्ते,
दस्य स्वयं हरिभुंगते दस्य तिरुपति जगतत्रयम्। जहाँ साक्षात भगवान प्रसाद पा रहे हैं, वो 3 लोग तृप्त हो जाता है, 3 लोग तृप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। 56 भोग लगाते हो, ये 56 भोग लगाओ, चाहे और कितने भी तुम भोग लगाओ, भगवान मुड़ के भी दिखते नहीं है, क्या लगा रहे हो। एक भक्त को तुमने सेवा किया तो लाखों 56 भोग का फल तुमको मिल जाएगा। एक भक्त को तुमने श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ तुमने उसकी सेवा किया, उनको प्रसन्न किया। जब 56 भोग आदि लगाते हैं तो भगवान उसको दृष्टि के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं, नजर के द्वारा। और भक्त के मुख से भगवान आस्वादन करते हैं, उसका टेस्ट। वो टेस्ट कैसे है, वो भक्त के मुख से भगवान आस्वादन करते हैं। और ऐसे जो भोग लगाते हैं वो नजर के द्वारा भगवान उसको स्वीकार करते हैं और भक्त के मुख से आस्वादन करते हैं, उसका टेस्ट कैसे है। भक्त जब खा के बहुत अच्छा रोषई हुआ भाई, तो भगवान मान लो तृप्त हो गया। है, शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान तृप्त हो गया। इसीलिए गृहस्थ के लिए कभी कभी ऐसे साधु संतो कभी मिल जाए बा कोई भक्त हो, गृहस्थी भक्त ही हो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, तो उनको भोजन कराना चाहिए। ऐसे ही नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु गए, देख करके तो बड़ा प्रश्न, आज हमारे बड़े शुभ दिन, बड़े मंगलमय दिन है, देखो हमारे घर में आज संत आ गए हैं, है ना। संत सेवा मैंने ऐसा नहीं जो आया और हमने बैठ करके उनको आसन प्रदान किया, आए हैं उनका आदर करके और खाने के लिए दिया, खा के चले गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सेवा माने उनको भोजन कराना सेवा नहीं, सेवा माने उनको प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न सिर्फ वस्तु के द्वारा ही प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता वाणी के द्वारा भी प्रसन्नता संपादन की जा सकती है। प्रसंग क्रम में थोड़ा सा आलोचना करें संत सेवा। संत सेवा जो है ये 9 प्रकार उपकरण है, 9 प्रकार उपकरण है। अगर सही सही तुम संत सेवा करना चाहते हो, हम पहले कह चुके हैं, संत माने सिर्फ त्यागी नहीं है, गृहस्थ में भी संत हैं, अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे परम प्रेमी भगवत भक्त है। लेकिन हमको पहचान में आता नहीं, क्यों? उनका पोशाक देख करके तो हमको पहचान आता नहीं है। हम तो संत हो चाहे कुछ भी हो, डोंगी हो, हमको देख करके तो लगेंगे दड़ी है, जटा है, माला है, तिलक है, ओ ये बड़े संत हैं। लेकिन गुण से संत होता है, गुण। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है ना। संत सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, तीव्र श्रद्धा। बिना श्रद्धा अगर आपने संत सेवा करने जाते हैं तो अपराध होगा, ये समझ लीजिए। श्रद्धा नहीं है तो और कुछ भी कीजिए, संत सेवा करने मत जाइए, दूर से दंडवत प्रणाम करके चले जाइए, हैं, क्योंकि दोष दृष्टि आ जाएगी और दोष दृष्टि आने से तुम मरोगे, अपराध हो जाएगा। संत सेवा का 9 प्रकार उपकरण, पहले उल्लास, फिर आवाहन, फिर आसन, फिर पानीय, फिर परिचय, फिर स्थान, फिर सेवा, फिर विदाई, फिर अनुगमन, इतना प्रकार उपकरण है। पहले तो उल्लास, ओ हो, हमारे द्वार पर संत आ गए हैं, हमारे आज के कितना शुभ आ गए। देखो वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे हैं, कुछ नहीं हम दिया नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं लिया नहीं, ओ
हमारे द्वार पर आप संत आ गए, क्या आनंद की बात है, आज धन्य है हम, हमारे जीवन धन्य है, आज हमारे दिन धन्य है, ना जाने किसके मुख देख के हम उठे हैं, आज हमारे द्वार पर संत, आइए आइए महाराज आइए। तो पहले उल्लास फिर आह्वान, आइए महाराज आइए, पीछे होकर के उनको आह्वान करके ले जा रहा आह्वान। फिर बैठने के लिए आसन, आसन दीजिए, आसन दिए हैं, अपने पानी लाओ पानी लाओ, गर्मी में आएंगे तो पंखा कर रहे हैं, ठंडी है तो थोड़ा सा चादर उधर है तो कोई नहीं तो ठीक है, बैठने आसन दिए हैं, आसन दे करके पानी लाओ, पानी पिएंगे महाराज, थोड़ा पानी लाऊं ऐसे। अच्छा, फिर परिचय, आप कहाँ से आए हैं, आपका निवास स्थली कहाँ है, कैसे अब हमको कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं, बताइए। ये परिचय, परिचय हो गया। परिचय के बाद आप स्थान, आप यहाँ विश्राम कीजिए, विश्राम के बाद फिर आप प्रसाद पाइए, प्रसाद सेवा जैसे है हमारे सामर्थ्य अनुसार हम सेवा करेंगे, उनको तृप्त करने के लिए हम काय मन वचन से प्रयत्न करेंगे। फिर उसके बाद फिर विदाई, विदाई तुम्हारे पास है, कपड़ा है, लत्ता है, नहीं तो कुछ नहीं है, पैसा है, कुछ नहीं है, कम से कम वाणी के द्वारा उनको तृप्त कर दो, महाराज हम तो बहुत गरीब है, हमारे तो कुछ है नहीं, क्या दूँ आपको, देने लायक क्या दूँ, तो आप हमको आपका दास स्वीकार कर लीजिए, बस देने लायक तो कुछ है नहीं, आप हमारे सश्रद्ध दंडवत प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। फिर अनुगमन, पीछे पीछे जाते हैं, महाराज अच्छा फिर आ जाइए, फिर जब भी समय मिले, जब भी मौका, कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, ये वाणी के द्वारा एक प्रसन्नता, वाणी का शब्द ऐसा है ना, इस शब्द से अमृत बरसता है, और इस शब्द से जहर बरसता है, इस शब्द से एक शब्द बाण मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। शब्द इतना खतरनाक होता है, शब्द जब खतरनाक होता है, एक कठोर शब्द मनुष्य का प्राण हनन करने में समर्थ है। एक शब्द के बाण इतना विध जाता है जो आत्महत्या कर लेता है। हमको ऐसा कह दिया, आत्महत्या कर लिया, शब्द ऐसे है। और ये एक शब्द ऐसे है, अमृत शब्द, इस शब्द से घर छोड़ के चले जाते हैं भगवत भजन के लिए, संसार छोड़ के उदास होकर चले जाते हैं, वो भी एक शब्द, सत्संग, सत्संग की एक मधुर अमृतमय भगवत कथा, हरि कथा निश्चित हो, हरि कथा अमृत, ये भी शब्द है जो कि वैराग्य पैदा करके संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग बता देते हैं, ये भी शब्द है। मंत्र क्या है, ये शब्द है। शब्द बहुत शक्ति है शब्द में, इसीलिए हमारे बांग्ला में कहते हैं बहु कथार बहु दोष, भेबे कथा कोश। बोलते इस शब्द का बहुत दोष गुण है, इसलिए शब्द प्रयोग करना बड़ा हिसाब से, बड़े हिसाब से शब्द प्रयोग करना, वाणी के द्वारा किसी को कभी किसी अवस्था में किसी को कष्ट ना हो। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत साध्य व्यसनं च वाङ्मयं तप उच्यते, ये वाचिक तपस्या है। अनुद्वेग कर वाक्य, जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं होता है। अनुद्वेग करं वाक्य सत्यं, ऐसे नहीं झूठ बोल के किसी को तुम मनोरंजन करोगे, ऐसे नहीं, सत्य होना चाहिए। प्रियं, और उस शब्द सुनने में उनको प्रिय भी, अच्छा भी लगना चाहिए, प्रियं, और प्रिय होने से भी होगा नहीं, हितं च जत, उस शब्द के द्वारा उनका मंगल भी होना चाहिए। तो शब्द कैसे होना चाहिए, अनुद्वेग कर, जिस शब्द के द्वारा किसी का उद्वेग नहीं होता है, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। ऐसे शब्द हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, कुछ बोलो ही मत। ये वाचिक तपस्या कठिन है ना, कठिन है ना, लेकिन है ये वाचिक तपस्या। ये तपस्या तो साधु के लिए, जो भजन करेंगे उनके लिए, सिर्फ साधु नहीं, जो भी गृहस्थ भी अगर चाहते हैं भजन करेंगे तो बड़े वाणी का, बड़े संयमित व्यवहार ये बहुत होनी चाहिए। और सबके लिए ही, सब मनुष्य के लिए, विशेष करके जो भगवत प्रेमी जो साधक हैं उनके लिए तो विशेष करके वाणी का प्रयोग, ऐसा शब्द हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो, मौन रहो, है ना।
तो ये वाणी के द्वारा सेवा करो। कुछ दे नहीं सकते हो जगत को, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, एक मीठी वचन, मीठी वाणी के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर दो। इसमें कभी संकुचित नहीं होना, इसमें ये विचार नहीं करना जो ये अच्छा आदमी है, ये दुर्जन है, ये खराब आदमी है। अरे वो दुर्जन है कि खराब आदमी, अच्छा आदमी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना। तुम एक मीठी वचन के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न करो, इतना तो करो। हाँ? इतना तो तुम कर सकते हो ना। लेकिन इतना कलिजुगी जीवात्मा ऐसे हैं हम, मुड़ो फ्री गिफ्ट, उस खोने का भय नहीं, मिलेगा बहुत कुछ। आप मीठी वचन के द्वारा एक दुर्जन को भी चित्त को प्रसन्न कर देते हैं ना, वो दुर्जन भी कभी ऐसे मौका पर आपका उपकार कर सकते हैं जो परम मित्र भी आपका उपकार नहीं कर सकते हैं। वो दुर्जन जिसको हम दुर्जन समझते हैं, आपके व्यवहार, आपकी मीठी वचन, ऐसे वो भी आपका एक समय पर ऐसे उपकार कर सकते हैं, आप ये नहीं समझना, है ना। इसीलिए ये फ्री गिफ्ट, भगवान ने फ्री गिफ्ट दिया, मीठी वचन, इसमें संकुचित होना नहीं चाहिए, इसमें कभी कार्पण्य नहीं करनी चाहिए, ये विचार नहीं करना चाहिए जो ये खराब है, ये है। हम लोग क्या करते हैं, कोई खराब आदमी है जिसको पसंद नहीं है, मुंह घूम के चले जाते हैं। अरे भाई, वो खराब आदमी है, तुम तो मीठी वचन इतना देने में तुम संकुचित होते हो, इतना तो दो। हाथ जोड़ के, भैया ठीक है, अच्छा है, कुशल है ना, बस क्या लेना देना है। वो प्रसन्न हो गया, है ना। इसीलिए चाहे शत्रु हो, मित्र हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे सज्जन हो, मीठी वाणी ये फ्री गिफ्ट भगवान ने दिया है मनुष्य को। इसको मीठी वचन ये कभी संकुचित नहीं होनी चाहिए, कार्पण्य नहीं होनी चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। मीठी वचन के द्वारा उनके हृदय को शांत कर दो। और भी है मनुष्य के लिए, हम सबके उपकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई हमारा सामर्थ्य नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम उपकार नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना करना तुम्हारे द्वारा किसी का अपकार ना हो। हम किसी को भाई सबको सुखी नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम किसी को दुखी मत करो। आप भाई सबका प्रशंसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई सबका आचरण हमको अच्छा नहीं लगता है, हम सबको प्रशंसा नहीं कर पाते, बढ़िया है, प्रशंसा नहीं करना, इतना करना, किसी का निंदा नहीं करना, इतना करना। हाँ भाई, हमारा सामर्थ्य नहीं है सबको प्यार करें, दुनिया में सबको प्यार करें, क्योंकि सबका व्यवहार हमको पसंद नहीं है, इसीलिए सबसे प्यार करना। बाबा आप कुछ भी कहिए, हम प्यार, सबसे प्यार करना हमसे होगा नहीं। बढ़िया है, प्यार मत करना, लेकिन इतना करना किसी को द्वेष नहीं करना, इसमें तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। इतने में तुम्हारा परम मंगल हो सकता है, इतना में ही तुम्हारा परम मंगल हो सकता है अगर तुम इतना कर सकते हो। लेकिन मूर्ख जीव, हम इतना कंजूस है, इतना संकीर्ण मानसिकता संपन्न है, इसमें भी हम संकुचित हो जाते हैं। दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं, अपना अवगुण तो देखते नहीं है, दूसरा का अवगुण देखने में माहिर हैं। ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो ऐसा है, वो तैसा है ना। हाँ? इसलिए जो भजन करेंगे उनके लिए काया मन वचन से किसी को दुखी नहीं करना, ये एक साधना का प्रधान अंग है, साधना का प्रधान अंग है। इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा भजन, उपासना। यहाँ दुर्बल हो गया तो तुम्हारा उपासना आगे टिकेगी नहीं, है ना। सिर्फ साधक जो है, जो भजन करना चाहते हैं, उनको ये समझ के चलना चाहिए, जो जैसे कोई भी हम जो भी देख रहे हैं, कैसे भी हो, हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है, खराब है, हमसे खराब कोई नहीं है, ऐसे भावना, तो जाके तुम्हारा साधना सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगा। नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु गए, ऐसे संत देख करके नंदनाचार्य बड़ा प्रसन्न हो गए। आज हमारे दिन शुभ है, मंगलमय दिन है, आज भगवान हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न है,
संत आ गए हैं, बड़े आदर करके ले गए हैं उनको। महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो कहते हैं देखिए मैं वृंदावन से आया हूँ, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, अगर हमको प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आया हूँ यहाँ, किसी को आप कहिए नहीं, कोई जानना नहीं चाहिए जब मैं यहाँ आया हूँ। आप दुनिया को बोल देंगे कि ऐसे एक पुरुष आए हैं हमारे यहाँ, एक संत आए हैं, ऐसा किसी को कहिए नहीं। बस हमको गोपन रखिए, जब तक हमारा मन है तब तक हम आपके यहाँ रहेंगे। अगर आप कहीं किसी को कह दिए तो हम यहाँ से चल देंगे। ठीक है, वहाँ रह रहे। अब महाप्रभु का खबर हो गया, ये बलदेव भैया आ गए हैं, जिसके इंतजार में हम हैं। मेरे भैया, बड़े भैया, मेरे बलदेव भैया, वो तो आ गए हैं। सुबह उठ करके ही महाप्रभु बड़े आनंद उल्लासित होकर के कह रहे हैं, देखो सुनो ना, हमने एक काल स्वप्न देखा, बहुत सुंदर स्वप्न देखा। देखें एक ताल ध्वज रथ आके हमारे द्वार पर आके हाजिर हो गए हैं। ताल ध्वज है बलराम का रथ। बलराम का रथ जो है ना, उसमें ताल का पेड़ का सिंबल है, ऐसा वो ताल ध्वज है बलराम का। और कृष्ण का जो रथ है वो है कपित ध्वज, है ना, गरुड़ ध्वज, गरुड़ की मूर्ति है उनके रथ के चिन्ह। तो आप जानेंगे कि ये कृष्ण के रथ है। अर्जुन का रथ है कपित ध्वज, हनुमान की मूर्ति है। ऐसे अलग अलग रथ अपना अपना। तो ताल ध्वज है बलराम का रथ। महाप्रभु कहते हैं हमारे देखते हैं एक हमारे द्वार पर एक ताल ध्वज रथ आए हैं, वहाँ से एक महापुरुष आए हैं वृंदावन से। कहते हैं क्या ये निमाई पंडित के घर है? ये निमाई पंडित के घर है? तो बोले हाँ ये तो निमाई पंडित के घर है, तो हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। ऐसे एक महत् पुरुष, एक विशाल दिव्य पुरुष आए हैं हमारे यहाँ। तो बात तो सत्य है। तो आप लोग एक काम करो, देखो ये नवद्वीप में ऐसा कौन महत् पुरुष आए हैं, ढूंढो कौन आया है नवद्वीप में। हैं? तो हरिदास ठाकुर और सब अपना अपना सभी रोज कीर्तन मंडली लेकर के जाते हैं और प्रचार करते हैं, हरिनाम प्रचार करते हैं। तो गली गली पहचान है। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हरिदास ठाकुर आदि जितना है सबका पहचान है, जो कौन गली कहाँ से कहाँ है, क्योंकि वो प्रचार तो करते हैं रोजाना हरिनाम संकीर्तन। तो बोलते हैं आप लोग देखिए ऐसा कौन महत् पुरुष आए हैं वृंदावन से, आप लोग ढूंढ के बताइए हमको। सब घर घर जाके आपके यहाँ कोई आए हैं बाहर से, कोई ऐसे कोई महत् पुरुष आए? ना ना, यहाँ तो कोई आए नहीं, यहाँ तो कोई आए नहीं। पूरा नवद्वीप छानबीन कर लिया। नंदन आचार्य के घर में भी गए हैं, आपके यहाँ बाहर से कोई आए हैं? और मना कर दिया ना, कहना नहीं। नंदन आचार्य कहते हैं हमारे यहाँ कौन आएगा, तो हम ही आए। और ठीक है, आप 2-3 दिन ऐसा पूरा नवद्वीप छानबीन करके महाप्रभु के पास आकर के कहते हैं ना ना कोई तो आया नहीं, यहाँ तो कोई, पूरा नवद्वीप पे कोई आया नहीं। तो महाप्रभु हंस रहे हैं, हाँ हम समझ गए हैं, हमको ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भैया आएंगे नहीं हमारे बिना। हम नहीं जाने तो आएंगे नहीं, वो मिलेंगे नहीं, हम जानते हैं। चलो चलो हमारे साथ। कीर्तन मंडली लेकर के हरे कृष्ण एकदम 50-100 समस्त मंडली लेकर के चल रहे हैं। कीर्तन करते करते सीधा नंदनाचार्य जी के घर आ करके नंदनाचार्य जो ये कीर्तन ध्वनि सुन करके, अरे ये तो महाप्रभु आ गए हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हो करके ये पूजा के अर्घ लेकर के गए हैं, पुष्पमाला आदि ले करके प्रदीप प्रज्वलन करके आरती उतारने के लिए गए हैं। महाप्रभु आए हैं हमारे द्वार पर, नंदनाचार्य इस तरह से सज्जित होकर के गए हैं महाप्रभु को आह्वान करने के लिए। महाप्रभु जाके कहते हैं
आचार्य आपके यहाँ कोई आए हैं वृंदावन से, कोई महापुरुष? और हाँ भी नहीं कहते हैं, ना भी हाँ कहने से तो वचन दिया है नित्यानंद प्रभु को, झूठा हो जाएगा। और ना करेंगे तो झूठा शब्द मिथ्या हो जाएगा। हाँ करना भी झमेला है तो उधर आप झूठा हो जाते हैं। हाँ करेंगे तो झूठा हो जाते, ना करेंगे तो भी झूठा। क्या करें? तो नंदन आचार्य चुप खड़े हैं। अरे आचार्य आप बताइए, आपके यहाँ वृंदावन से कोई बहुत पुरुष आए हैं कोई? चुप। भाई हाँ करेंगे, जहाँ आए हैं तो उनको वचन दिए हैं, झूठा हो जाएगा। और बोलेंगे, अगर नहीं बोले नहीं आया है तो झूठ साबित हो जाता है, मिथ्या। तो मिथ्या भी कहना नहीं है, और वहाँ वचन भी दे दिए, वो भी नहीं, झूठा नहीं होनी चाहिए। चुप। अरे आचार्य आप चुप क्यों है? बोलिए ना, आपके यहाँ कोई आया है? अब बोले इसका क्या जवाब? तो महाप्रभु हंस करके कहते हैं, ये बोलेंगे नहीं, चलो हम चले, हमारे साथ चलो, आ जाओ सब। जा करके जहाँ नित्यानंद प्रभु है वहाँ 2 तल्ला में ऊपर मंजिल में उनके लिए अलग मकान, अलग एक सुंदर रूम दे दिए हैं। एकदम सीधा चाकर, चलो ये बोलेंगे नहीं, इनको मना कर दिया है, ये बोलेंगे नहीं, हमको ही जाना पड़ेगा। हाँ, सीधा एकदम ऊपर मंजिल में जहाँ नित्यानंद प्रभु बैठे वहाँ जाके बस दरजा बंद करके थे, नित्यानंद प्रभु बैठे थे, तब महाप्रभु दरजा खोल के ही और 2 भाई का मिलन है। वही नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं, वही मेरे कन्हैया भैया, मेरे कन्हैया भैया उसको दिख रहे हैं, अधीर नेत्र हैं, अधीर आग्रह से जिनकी इंतजार कर रहे थे। कब वो दापोर लीला समाप्ति के बाद अघोर परे अत्यंत व्याकुलित चित्त होकर के जिनके दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे, आज वो दिख रहे, अभी बदल गया वो कृष्ण कन्हैया मेरे भैया, बदल गया है। अब वो रंग नहीं है, अभी पहले काला थे अब गोरा हो गया है, पहले टेढ़े थे अब सीधा हो गया, बड़े सुंदर। पहले तो ग्वारिया थे अब ब्राह्मण कुमार हो गया। देख रहे हैं, अपलक नेत्र में देख रहे हैं श्रीमुख चंद्रिमा, भुवन मोहन भुवन सुंदर, लोक पावन भुवन सुंदर को देख रहे हैं भगवान। इतने में एक भक्त महाप्रभु कहते हैं तुम एक श्लोक पढ़ो, तो जाकर के उनने भगवत का एक श्लोक उच्चारण किए हैं बड़े सुललित छंद में। बढ़ा पीढ़ांग नट बड़ विपुंग, बोलो ना। तो ये वृंदावन की ये शोभा, वृंदावन की जो कृष्ण जो गए हैं ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों से भिक्षा मांगने के लिए, उस समय का यज्ञ पत्नी जब आए हैं, तो ये श्लोक, ये सुंदर बड़े दिव्य श्लोक है। ये श्लोक जब उच्चारण किए हैं तब नित्यानंद प्रभु एकदम धाम करके एकदम गिर गया, अचेत हो गया, प्राण नहीं एकदम शरीर में, एकदम भाव में विभावित होकर के गिर गए। बहुत समय वहाँ इस तरह अचेत होकर पड़े रहे। फिर महाप्रभु उनको शक्ति संचार करके धीरे धीरे सचेत कराए। फिर दोनों भाई अपलकित नेत्र से दोनों जन को निहार रहे हैं, दोनों को निहार रहे हैं, जैसे नेत्र के द्वारा जैसे वो अमृत सुधा, जैसे वो माधुर्य रस को आस्वादन करके भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। अनंत सुधा, अनंत क्षुधा जैसे देख रहे हैं दोनों भाई, ऐसे महाप्रभु दिख रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं महाप्रभु को, जैसे कृष्ण बलराम दो भाई है तो एक ही स्वरूप, लेकिन ऐसे अद्भुत मिलन
सब भक्त मंडली अब समझ गए हैं तो ये कोई साधारण नहीं है। ये महाप्रभु जो कह रहे थे, जो एक तालध्वज कोई आए हैं, ये बलराम, साक्षात बलराम। फिर जाके दोनों ने आलिंगन किए, आलिंगन करके बड़े प्रेम से, जैसे दोनों मिल गए, जैसे मतलब दोनों मिलकर के एक हो गए जैसे, एकदम अद्भुत, एक अद्भुत मिलन है। ऐसे अद्भुत मिलन, स्वरूप शक्ति भगवान के अद्भुत मिलन। उसके बाद एकांत में थोड़ा सा क्या 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 आलोचना की भक्त लोग, तो समझ नहीं पाए। उसके बाद हाथ पकड़ के चलो अब भैया चलो हमारे साथ, हो गया यहाँ के काम हो गया। और बलराम भी, हमारे नित्यानंद प्रभु भी, अब देखते हैं हमारा काम तो हो गया, हमको जिसके इंतजार में थे हम, माने नित्यानंद प्रभु ऐसे वहाँ प्रतिज्ञा करके गए हैं, जो हमारे भैया हमको लेने के लिए आएंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। हमारे भैया खुद आएंगे हमको लेने के लिए, उनको तो वहां रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए जो भैया अगर सही सही मेरे भैया कन्हैया, ये कृष्ण चैतन्य जो है, ये महाप्रभु जो है, ये अगर मेरे भैया है तो अवश्य आ जाएंगे हमको लेने के लिए, और तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। और वास्तविक आ गए हैं। आ करके स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित आए। उस समय संन्यास नहीं लिए हैं, कृष्ण चैतन्य तो उनके संन्यास का नाम है, उस समय संन्यास नहीं लिए हैं। उस समय तो नवद्वीप में निमाई पंडित नाम में प्रसिद्धि है। तो दो भाई हाथ पकड़ करके फिर बड़े समारोह, बड़े कीर्तन के साथ हरि नाम ध्वनि से दिगंत मुखरित करते हुए, पहले जो कीर्तन का आनंद, वो आनंद सुधा जैसे हजारों गुना, जैसे नित्यानंद प्रभु जब साथ हैं तो आनंद सुधा वर्षण करते करते चल रहे हैं दोनों। आप समस्त नवद्वीप वासी देख करके आनंद पुलकित होकर के जैसे तृप्त हो रहे हैं। देख एक दिव्य लोक की कुछ वार्ता भाई, कौन ऐसे दिव्य दो मूर्ति आए हैं, जैसे दिव्य लोक से आए हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपलक नेत्र से देख रहे हैं। नवद्वीप वासी धन्य हो रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं, आनंद निमग्न हो रहे हैं। ऐसे दिव्य छटा देख करके श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, दोनों के ये रूप माधुरिमा, उनके दोनों का मिलन देख करके समस्त नवद्वीपवासी तृप्त हो गए हैं। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, कल फिर हम लोग चलेंगे, देखें नित्यानंद प्रभु क्या लीला करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव